जय गुरु की जय बाबा की। हेलो फ्रेंड्स, मैं नित्य नियम रोज़ की भांति आज फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो के पीछे उस व्यक्ति को हाईलाइट करना या अपने को हाईलाइट करना नहीं होता। मेरा उद्देश्य इन सब वीडियो के पीछे आपको लोशो गिर से संबंधित ज्ञान देना होता है। मेरे पास इस बैच में काफ़ी लोग आए, उनका कहना था कि गुरुजी हमें प्रेडिक्शन करनी नहीं आती है। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं, भले ही वो मेरे से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, जो भी मेरा वीडियो देखता है उसे प्रेडिक्शन करनी आ जाएगी। और उन्होंने कहा जितने लोग पैसे लेते हैं उतना काम तो मैं यूट्यूब पे फ्री में कर देता हूं। आप मात्र मेरी वीडियो को देखते रहें, आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो मेरा 7,000 रुपये वाला एक ग्रुप अटेंड करें और जो कुछ कमी है मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं क्या देखता हूं, आज मैं आप मेरे चैनल पर आए हर व्यक्ति का मैं हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। आपके स्नेह और सहयोग के कारण आज मैं यहां बैठा हूं और इस कार्य को कर रहा हूं। दोस्तों, नर चाहत होत नहीं और हरि चाहत तत्काल। ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपना अकेले दम पे किसी काम को कर दे। ईश्वर की कृपा और आपके प्रेम और सहयोग के बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आज का जो मेरा मकसद है, थीम है अक्षय कुमार जी की सफलता का राज। वो जीवन में इतने सफल कैसे हुए, क्यों हुए? एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने का बावजूद भी वो आज टॉप मोस्ट बॉलीवुड के एक सुपरस्टार हैं। ऐसा क्यों? मैं इस विषय में आज आपको विस्तार से वर्णन करूंगा। उसे बताने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात फिर कहना चाहता हूं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको मेरी कंसल्टेंसी अच्छी लगती है तब आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। अगर आपको नहीं पसंद आता तो बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट ना करें, क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को हर व्यक्ति के लिए नहीं भेजा। हर व्यक्ति का संबंध हर व्यक्ति से नहीं होता। दूसरी बात, दोस्तों, ये ज्योतिष है, एक गणित है। उन तथ्यों को जोड़ के उनके सार को निकालना हमारा मकसद होता है। मैंने अभी पीछे 5 नंबर की वीडियो बनाई तो 1-2 जने कह रहे जो उनका नहीं है। फिर हाँ, किसी का नंबर मिस है, वो फिर भी कामयाब हो सकता है। ये वो बात करते हैं लोग जिन्हें ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। रेक्टिफिकेशन ज्ञान नहीं होता, शेर की तरह चलना हमेशा ज्ञान होता है। ये प्रकृति का नियम है। 5 उंगली इकसार नहीं होती। इसी तरह से हमारे 5 परमेश्वर हैं और हर व्यक्ति की सोच अपनी अलग अलग होती है। 5 ही एलिमेंट हैं। जिसके एलिमेंट जिस चीज के वीक होंगे उसकी सोच वहीं से खराब की शुरुआत होगी। ये मैंने थोड़ी बातें बेसिकल बता रहा हूं जिससे आप इनके आधार को समझें। मेरा मकसद इस वीडियो को बताने के पीछे ये है कि जो नंबर मिस है तो उनसे क्या क्या परेशानी आती है। और एक मैन सुपरस्टार हीरो की वीडियो बताने के पीछे मकसद है कि आप सब लोग जानते हैं इनके विषय में तो आप जान सकें ये तथ्य सही है गलत है। मैं किसी एक आम आदमी की कुंडली लगा देता तो आप जिसे जानते नहीं तो आप उसे मानते नहीं। तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। दूसरी बात दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के बिना लोशो गिड अधूरी है। लोशो गिड से आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लोशो गिड से आप अपने मन को समझा सकते हैं मात्र अगर लोशो गिड लोशो गिड और वैदिक को सीखने से आपको सफलता बड़ी जल्दी और आसानी से मिलती है। अगर आपको वैदिक आती है तो उसके बाद आप लोशो गिड सीख लें तो आपको तथ्यों को पकड़ने का जरिया आसान हो जाएगा। हमारी लोशो गिड ये बताती है कि 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह में जो भी ग्रह मिस है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। बिल्कुल सत्य है। लेकिन हम वैदिक कुंडली में ये बात जल्दी से जज नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसमें ग्रह नीच का, ऊंच का, शत्रु पक्ष का, राहु से ग्रस्त कई लॉजिक हैं। इसके अंदर लगभग 2.5 से 3 लाख युक्तियां हैं और मात्र 81 युक्तियां हैं। आप 81 युक्तियों को बहुत जल्दी से कवर कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर इसका ज्ञान लेना है तो इसका धीरे धीरे अध्ययन करते जाओ,
धीरे धीरे शांति से। अगर आपको तर्क करने हैं तो ना ज्योतिष मिलेगी और ना ज्ञान मिलेगा और ना सम्मान मिलेगा। जिनका सूर्य खराब हो जाता है वो तर्क करने की शक्ति रखते हैं। मैं ऐसी बातें आपको बहुत सारी बातें बताने की इच्छा रखूंगा। दोस्तों, कष्टों से मत घबराना, कष्टों से ही जीवन सफल होता है। जब पड़ती है चोट सोने पे तभी सोना निखरता है। कष्ट हमें कुछ देने के लिए आते हैं और जैसा हमें प्राप्ति होती है संसार से जिस तरीके से, उसी तरीके से हमारा धन जाता है। तो दोस्तों, ईमानदारी का भाव रखो, जीवन में सफलता मिलेगी। देखिए, अक्षय कुमार जी की सफलता का राज, सुपरस्टार अक्षय कुमार। पहले तो मैं आपकी शुरुआत यहीं से करता हूं। क्या आप सब जानते हैं अक्षय कुमार जी का क्या नाम था? लोशो ग्रिड के अंदर एक बहुत बड़ा महत्व है, नाम की एनर्जी होती है। क्या कोई ऐसा नाम रखता है जो ऐसा छिछोरा नाम हो जिसके प्रति संसार थू थू करता हो? क्या कोई अपना बच्चे का नाम रावण रखता है? रावण कितने ज्ञानी थे, लेकिन उनकी अज्ञानता ने आज ऐसा कलम फेरा ब्राह्मण कौम के ऊपर कि रावण नाम कोई रखता है क्या? जब कोई रावण का नाम नहीं रख सकता तो आप क्यों नहीं सोचते कि जो आपका नाम है क्या उस नाम में सफलता है या नहीं है? कभी सोचो बारीक से। तो दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यदि आपके बच्चे का जन्म हुआ है, आप जन्म होते ही अपने बच्चे का नाम ठीक करवा लो, सही अक्षर पे करवा लो। वो बच्चा, हम उस बच्चे में सुधार करते चले जाएंगे तो बच्चा शुरू से ही निखरता चला जाएगा। अक्षय कुमार जी का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया था। जब वो जीवन में सफल नहीं हो पा रहे थे तो एक एस्ट्रोलॉजर जी के पास पहुंचे, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें कहा, आप अपना नाम बदलो। जब उनका नाम उन्होंने कहा कि इसमें गुण तो बहुत हैं, क्योंकि जिसका मंगल लगन में बैठा हो वेदिक कुंडली के अनुसार, वो उसे कितनी ऊंचाइयों पे जाना है, क्या इस चीज का अंदाज लगा सकते हैं? और जिसके पंचम भाव में शनि बैठा हो गुरु की राशि में, तो आप सोच सकते हैं वो कहां तक विद्वान बनना होता है। और जिसके साक्षात सूर्य दसम स्थान में बैठा हो, दसम स्थान का सूर्य व्यक्ति को व्यापार में ऊंचाइयों पे पहुंचाता है, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। तब उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो राजीव जी, आप अपना नाम बदलो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अक्षय जी ने सहज भाव से, सरलता से आप उनकी बात को स्वीकार किया और अपना नाम अक्षय कुमार रखा। अक्षय, जब मैंने अक्षय जी के नाम की कैलकुलेशन करके देखी तो अक्षय जी के नाम जो आया वो 1 नंबर पे आया। और आप जान सकते हैं 1 नंबर किसका है? सूर्य का। अगर किसी का सूर्य प्रबल है तो आप सोच सकते हैं उसमें कितना प्रकाशवान होगा। लोशो ग्रिड के अनुसार बता रहा हूं। और उनका लगन में मंगल बैठा है, मंगल 9 नंबर, जिसका नाम 1 और लगन उसका हो 9 नंबर का, मंगल का, राजा और सेनापति। हमारी लोशो ग्रिड के अंदर 1-9 किसी के पास होता है तो उसके पास पैसा चल के खुद आता है, उसे पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता। दोस्तों, हमने उन्हें राय ली, देखा तो उन्होंने अपना नेम 1 नंबर पे कर दिया। उनकी ऑलरेडी 9-5 की डेस्टिनी थी और 9-5 की डेस्टिनी का मतलब होता है 60%। और जो व्यक्ति 60% जीवन में सफल है, अपर मीडियम अपर क्लास में, उस व्यक्ति की गिनती आ जाती है। क्योंकि जिस टाइम उनका जन्म हुआ था तो ये तथ्य निकल के आए थे, लेकिन जब जीवन में सफल नहीं हुए तब उन्होंने ओगर साइंस का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इसी बीच में एक नई बात और बता देता हूं, 2 मिनट की सुन लो, जिससे आपका ही भला हो। मैं हर वीडियो में बताता हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो 100% डेस्टिनी होती है व्यक्ति की, 25% हमारे प्रारब्ध होते हैं जिसका हमें कुछ नहीं पता हमने क्या किया, और 25% हमारे वर्तमान कर्म होते हैं जो हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। अगर सारे कर्म भी अच्छे कर लेंगे तो 25% रहेंगे। 25% हमारा एटीट्यूड होता है कि हमारा कैसा व्यवहार है समाज के साथ, परिवार के साथ, घर के साथ, और उसी अनुसार और कल्चर के अनुसार, जलवायु के अनुसार, प्राकृतिक के अनुसार, तो उसका प्रभाव पड़ता है। और 25% हमारी ओगर साइंस होती है, जैसे जप तप पूजा पाठ,
वास्तु वगैरह लगा के 25% होती है। अब आप इन तथ्यों का अवलोकन कर लीजिए, आप कितने सफल होंगे। इन्होंने अपने नाम को ठीक करा, इनकी डेस्टिनी ने काम करता शुरू कर दिया। 9 नंबर मंगल का और 5 नंबर बुध का और 1 नंबर सूर्य का। देखिए सूर्य और बुध भी मित्र हैं और सूर्य और मंगल भी मित्र हैं, तो इनकी डेस्टिनी ने कितना अच्छा काम किया। अब हमने देखा 9/9/1967, देखिए 19 मूल्यांक और ये इनका टोटल आया भाग्यांक 5। अब हमने ग्रेड भरते हैं तो 1 2 3 9 ये आ गए, एक ड्राइवर का आ गया, 4 9 हो गए। और इसके बाद हमने क्या देखा, 5 कंडक्टर 5 आ गया। और हमने क्या देखा, 1 आ गया और 1 हम उनके नाम का आ गया और 6 1 आ गया। 9 9 18 और एक 19 और 9 28 और 6 34 और 7 41 5 आ गया। ठीक है। अच्छा हमने कुआं नंबर देखा तो ये भी 6 आ गया। दोस्तों हमने पूरी ग्रिड बना दी। अब इतना सब आप लोग जानते ही हैं। ये हमने वैदिक की ग्रिड बनाई है। वैदिक में मंगल लगन में बैठा है और आप ये देखिए यहां 4 मंगल हैं, ये मंगल के योग दिखाई दे रहे हैं सरेआम। इस तरह से जज करना सीखिए, कुंडली को कैसे जज किया जाता है जब इनके पास ये हैं। अब उसके बाद हमने क्या देखा, 5 नंबर बुध। इनका बुध कहां से आया, नेम कंडक्टर से। और हमने इनका बुध क्या देखा, लाभ भाव में। भाग्य क्या है, हमारी आमदनी तो है। और यहां हमने कुंडली में देखा लाभ भाव में आमदन के स्थान में बुध है। तो देखिए यहां से कितना मैच करा, भाग्यांक इनका बुध हो गया। अच्छा उनके बाद क्या देखते हैं, नेम आ गया, फेमस। देखिए हमें फेमस पराक्रम हमारा 3रा नंबर इनका शनि है और शनि अपने से 3रे स्थान में बैठा है, तो यहां से पराक्रम देखा हमने। जब अब देखिए दोस्तों, इस तरह से आप कुंडली का मूल्यांकन करेंगे तो आप जीवन में बड़े सफल होंगे। इसमें मैंने क्या देखा, क्या क्या योग निकल के आते हैं। इनके योग निकल के आए, राजयोग, अमला योग, रवि योग और भाग्य भंग योग। युक्ति, शुक्र और सूर्य, राज्य अधिकारी, उच्च पद प्रतिष्ठा मिलेगी। राजनीति में संघर्ष करना पड़ेगा। अब मैं फिर 1 मिनट के लिए आपको यहां मोड़ के आता हूं। जिस व्यक्ति के पास 4 3 8 नहीं होता, उस व्यक्ति को राजनीति में सफलता नहीं मिलती। और यही कारण है कि यहां पे इन्हें सूर्य और शुक्र की युक्ति से राजनीति में संघर्ष करना पड़ रहा है। केतु चंद्रमा, परोपकार में रुपया खर्च, भाग्य उदय में संघर्ष। इसका मतलब क्या है, सीधी सीधी से बात, इनका चंद्रमा खराब हो गया। 2 नंबर मिस, 2 नंबर मिस। यहां चंद्रमा 12वें स्थान पे बैठ गया केतु के साथ, यहां चंद्रमा खराब हो गया। दोस्तों इस तरीके से आप कुंडलियों का अवलोकन करेंगे तो आप सच्चाई और सफलता की तरफ पाएंगे। मेरा उद्देश्य इस कुंडली को बताना नहीं, आप लोगों को कुंडली सिखाना है। कुछ लोग कुंडली का शुरू में देखते हैं, बाद में देखते हैं, वो सोचते हैं भाग का कुछ मिल जाएगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। टाइम मत खराब करो अपना। ऐसे ज्ञान मिलता तो सारे व्यक्ति ज्ञानी हो गए होते हैं। दोस्तों इन बातों को विश्लेष रूप से ध्यान दो। फिर मैंने क्या देखा, 9-5, इनके पास हमने क्या महसूस करा, 9-5-1। आप जानते हैं अगर किसी के पास 9-5-1 होता है, उसकी विल पावर कितनी स्ट्रांग होती है। विल पावर, इनकी विल पावर प्लान है। ऐसा व्यक्ति जहां से काम रुक जाता है वहां से काम की शुरुआत करता है तो जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचता है और उस काम को आगे ले चलता है। 9-5-1। अब मैंने क्या देखा, क्योंकि इनका विल प्लान बड़ा मजबूत है, ऐसा व्यक्ति सेलिब्रिटी बनता है। अक्षय जी आज एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप देख ही रहे होंगे। इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है, विश्वविख्यात होता है, सक्सेसफुल होता है, इंटेलिजेंट होता है, कठिन मेहनत करता है। अगर 9-5-1 किसी के पास होता है, मैंने साहब बताया 9 क्या है, फायर एलिमेंट। इनके पास फायर एलिमेंट की मात्रा ज्यादा हो गई, ये मंगली हो गई। और मंगल गुस्सा दिलवाता है, यहां लगन में बैठ के मंगल गुस्सा करता है। ऐसे व्यक्ति के माथे पे भी कहीं ना कहीं चोट होने की संभावना होती है। ये बहुत अच्छे सेफ। देखिए 9 नंबर क्या है, एक्शन। 9 नंबर मंगल इच्छा शक्ति है। एक्शन जितने होते हैं वो मंगल से होते हैं। मंगल से ही डाकू बनता है, मंगल से ही डॉक्टर बनता है। मंगल इनका मंगली होने के कारण इनके अंदर एक्शन, भाईचारा, मददगार, और मंगल लोगों की मदद करने वाला भी होता है। डॉक्टर कौन होते हैं, मानव की सेवा करते हैं।
और डाकू कौन होते हैं? वो दुनिया को लूटते हैं। एक की मंगल डॉक्टर और एक की मंगल डाकू। इसे पढ़ना और समझना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी क्लास में जुड़ आए। बहुत लोग कहते हैं हम आपकी वीडियो से बहुत सीखा, और मैं फिर आपसे वादा करता हूं कि मैं बहुत सिखाने की इच्छा रखता हूं। मैं उन गहराइयों तक जाने की इच्छा रखता हूं, उन तथ्यों की। अगर इन दोनों का ज्ञान नहीं है तो लो शौगिर्द पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, और ना पढ़ने से कोई फायदा है। बेस। अब मैंने क्या देखा? 6 नंबर। अच्छा जी, 4 बार 9 आने से कार्य करने की क्षमता, फिजिकल फिटनेस, पारिवारिक समाज के लिए तत्पर रहता है। बड़ी ऊंची क्षमता हो जाती है। अच्छा, 5 नंबर भाग्यांक से बैलेंस, बुद्धि, कमांडिंग, गरीब अमीर में घुल मिल जाना। ऐसा व्यक्ति गरीबी से उठ के अमीरी में पूछता है, और गरीब में भी साथ देता है, और अमीरी में भी एडजस्ट होने में देर नहीं लगाता। जिसके पास 5 नंबर होता है उसकी सोचने की शक्ति बड़ी तीव्र होती है। ऐसा व्यक्ति धुएं में से धुएं को झांकने की क्षमता रखता है। 5 नंबर बुद्धि का कारक है। दोस्तों, एक एक बात को, एक एक तथ्यों को समझने का प्रयास करो, जब भी इसका फायदा है। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार के भी जीतता है, और जिसके पास किसी चीज की आशा ही नहीं है वो तो निराशा के बादल में डूबा हुआ है। उसे आशा कभी मिल ही नहीं सकती। तथ्यों को समझो दोस्तों, अपने को पहचानो। 9 खजाने हमारे अंदर हैं, जिसे हम बोलते हैं सूर्य चंद्रमा, बृहस्पति, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि, मंगल। ये 9 के 9 खजाने हमारे अंदर है। हम अपने शक्ति के द्वारा इन्हें क्रियान्वित करते हैं। ढूंढने की शक्ति रखो। क्या दूध में किसी को घी दिखाई देता है? सच्चाइयों को पहचानो। और लेकिन जब दूध को हम दही जमाते हैं, उसे मंथन करते हैं, मक्खन निकलता है, मक्खन को तारते हैं तो घी निकल जाता है। इसी तरह आप वो महान घी हो जिसे आप पहचानने में आप भूल कर रहे हो। भगवान ने तो आपको सब कुछ दे के भेजा है। दोष हम भगवान पे करते हैं। जिन लोगों के पास 2 नंबर मिस होता है वो अक्सर लोगों की बुराइयां ही करते हैं, और हमेशा बुराइयों को देखना पसंद करते हैं। जब भी आप उनके बैठे होगे वो दूसरे को जरूर कोसने लगेंगे। दोस्तों, मेरा मकसद यहां इस कुंडली को देखना ही नहीं, आप अपने अपने 2 नंबरों को देखो और अपने इस नेचर को देखो। आप अपने इस नेचर को बदलने का प्रयास करो। उसमें अब मैंने क्या देखा? 2 नंबर मिस होने से निर्णय लेने की क्षमता खराब हो जाती है। निर्णय नहीं ले पाता, झूठ बोलने वाला, पत्नी के साथ वाद विवाद, स्वास्थ्य खराब, सेंसिटिव, फीलिंग न समझना। ऐसा व्यक्ति दूसरे की फीलिंग को नहीं समझता, अपनी बात को दूसरे पे थोपता है, जल्दबाजी करता है। ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक रिश्ते भी अच्छे नहीं होते, रिश्ता टूटने की भी संभावना रहती है। और वही स्थिति इनके पास यहां भी है। शनि 5म भाव में बैठा है। शनि 5म भाव में से तीसरी दृष्टि पति पत्नी के स्थान पर जाती है। तो मेरा कहने का अभिप्राय मात्र इतना है, अगर अक्षय कुमार जी के पास मेरी आवाज़ पहुंच जाए तो वो कृपा करके वो शनि का इलाज करें। है ऐसा न हो कि जीवन में उन्हें अपने पत्नी के रूप में कुछ खोना पड़ जाए और कष्ट आ जाए, क्योंकि इनके पास 2 नंबर भी नहीं है और शनि की सीधी दृष्टि है। इनके अंदर एकदम से गुस्सा है और ये किसी भी निर्णय को अचानक ले सकते हैं। हम चाहते हैं भगवान इनके साथ ऐसा कुछ ना हो, सब ठीक ठाक रहे, लेकिन फिर भी मैं तो ये सिखा रहा हूं, उसे सीखने का प्रयास करें। ऐसे में हमें शनि की रेमेडी करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, अब हमने क्या देख लिया। 5 नंबर भाग्य से बैलेंस, बुद्धि, कम्युनिटी बनती है। अर्थ है कि 7 नंबर होने से अगर किसी पे 9, 7 और 7 1 है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, ऐसा व्यक्ति रिसर्चिंग नेचर होता है, ऐसा व्यक्ति ज्योतिष बनने के भी गुण होते हैं, गूढ़ रहस्य होता है, ओगड़ साइंस का मास्टर होता है। आप अपने द्वारा एक एक तरह की बातें खोजता है। मैंने 7 नंबर होने से धार्मिक किताब पढ़ने का शौकीन, ऐसा व्यक्ति रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ के सोता है, हमेशा किताब कुछ ना कुछ पढ़ेगा। ऐसा व्यक्ति 6 नंबर होने से फ्रेंड सर्कल से मददगार, जनता का प्रिय। 6 नंबर होने से उसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, लग्जरी जीवन होगा। मैंने बताया ना, लेकिन
2 नंबर ना होने से अगर किसी कारण से उनकी पत्नी के पास 6, 5, 2 में अंकों की कमी है तो कोई समस्या बन सकती है। अगर 2, 5, 6 अंक उनके पास है तो कोई समस्या नहीं बनेगी। 6 नंबर शुक्र का है, लग्जरी का है, मित्र का है, समाज का है। आज उन्हें पूरे संसार में अक्षय कुमार जी के नाम से लोग जानते हैं, उन पे लोग मर मिटने की इच्छा रखते हैं। ये जो मैंने बताया मिस होने से, अब उनका क्या मिस क्या हुआ, 4, 3, 8। 4 नंबर राहु का है, 3 नंबर गुरु का है, 8 नंबर शनि का है। दोस्तों मैंने क्या देखा, मिस होने से थॉट प्लान, अव्यवस्था के नंबर हैं। उनके निर्णय कभी भी सफल नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति राजनीति में कामयाब नहीं होंगे। कभी कभी वो अपने निर्णय अपने पे थोक के अपने आप ही दुखी हो जाएंगे। कोई प्लानिंग बना के उन्हें प्लानिंग को बदलना पड़ेगा। तो आप देखिए कहां से कहां क्या बात मालूम हो रही है। तो दोस्तों अगर मैंने क्या देखा, अच्छा, कठोर अनुशासन, योजना, असफल स्वास्थ्य, पक्ष कमजोर, भय, बहम, परिवर्तन स्वभाव के कारण पढ़ाई में रुकावट, खुद के व्यापार में हानि, साथ कार्य करने वाले विरोधी, क्योंकि वो जो किसी पर बात थोपते हैं उन लोगों को वो बात पसंद नहीं आती तो उनके अपने ही पराये हो जाते हैं। इच्छा, योग्यता प्राप्त, परेशानी, वो तर्क वितर्क ज़्यादा करता है ऐसे आदमी जिसके पास ये नहीं होता। दोस्तों ऐसा व्यक्ति राजनीति, थॉट प्लान फेल, राजनीति में भी फेल, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम। इन सब को अगर हम देखते हैं, अगर किसी के साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है तो यहां पति पत्नी के सुख में परेशानी आती है। इस ऐसे व्यक्ति में ईगो होती है, आलसी होता है। दोस्तों मैं इन्हीं बातों के साथ, मैं कुछ बातें आपको बताने के साथ साथ फिर मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं, मेरे यहां पे कोर्स 24 मार्च को एक ज्योतिष का ग्रुप चालू हो रहा है और मेरे यहाँ कंसल्टेंसी होती है जिसकी फीस मात्र 1100 रुपये है। मैं उस कंसल्टेंसी में एक आपको 300 पेज की इस तरह की एक कुंडली भी दूंगा, 30 साल का भविष्यफल भी दूंगा, आने वाला भविष्यफल। मैं आपका नाम भी ठीक करूंगा, मैं आपका मोबाइल नंबर भी ठीक करूंगा और मैं 5 तरीके से और कुंडली को देखूंगा और मात्र 1100 रुपये लूंगा। और मेरे पास 4-5 दिन की वेटिंग होती है। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग पैसे देना नहीं चाहते वो कृपा करके मेरे पास आने का कष्ट ना करें, फोन करके अपना टाइम और मेरा टाइम खराब ना करें। जिन्हें कुछ करना नहीं होता, मैंने क्या बताया, थ्रोट पर, वो हमेशा फोन करके तर्क करने का प्रयास करते हैं, जी फ्री में कर दो, ऐसा कर दो। मेरे पे इतना समय नहीं है, स्पष्ट बोलता हूं। फिर भी किसी के पास पैसे नहीं है, उसके लिए एक फार्मूला बता देता हूं। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे और प्रतिदिन मंदिर में जाके घंटा भर साधना करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें, उसे सफलता स्वयं मिलती चली जाएगी। कितनी भी उस पर परेशानियां हो, मैं फ्री में बता रहा हूं। क्यों परेशान हो रहे हो आप? क्योंकि दोस्तों मैं फ़ोन सुन कर परेशान हो जाता हूं और कई बार गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि लोग इस तरह की बातें करते हैं, ऐसा जी वैसा जी वैसा, तो उतना हमारे पास समय नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरी क्लास में आएँ, कंसल्टेंसी करवाएं। और इसको मैंने आज दोनों तरीके से बताया और मैं अब आने वाले समय में कल एक ऐसी वीडियो देने जा रहा हूं जिसमें लव मैरिज के बाद तलाक की स्थिति क्यों बनी और लव मैरिज क्यों हुई। तो दोस्तों अंकों से, मैं लोशों से वैदिक को एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करता हूं। तो दोस्तों मेरी आप सबसे ये गुजारिश है और मैं अपने शब्दों को विराम लगाता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे वीडियो सब में पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों जो हम संसार को देते हैं वही संसार से हमें मिलता है। मैं हर वीडियो में बताता हूं, जहां आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा वहां आप कुछ नहीं दे सकते तो आप जीवन में देने योग्य है ही नहीं। मांगो उससे जो कहे ना किसी से और दे वो खुशी से। तो इसलिए दोस्तों उसे ही मिलता है जिसके मन में खुशी होती है। तो मैं अपनी बातों को विराम लगाता हूं और नई वीडियो के साथ इसके बाद मैं आपको कल एक अमिताभ बच्चन जी की भी कुंडली के बारे में विश्लेषण करूंगा। अगर आपको अच्छी लगती है और आपको अच्छी लगती है किसी तरह की और कुंडली तो मेरे कमेंट में लिखें, मेरे कमेंट में लिखें। लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली देख दो। दोस्तों मैं कुंडली भी देख सकता हूं और मैं आपके यूट्यूब पे भी डाल सकता हूं। आपको वो मेरे स्टाफ से व्यक्तिगत फ़ोन पे बात करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। मैं व्यस्त बहुत हूँ, समय का थोड़ा अभाव है। नमस्कार, जय हिंद।